प्रणाम करके आपो अपनी यथा योग स्थान से बैठ जाओ। भोग का शब्द सारे ने ही नाल मिल के बोलना। अज मिलन बधाइया जी संगते भोग कुरानो लग्या। अज मिलन बधाइया जी संगते भोग कुरानो लग्या। सुरते थी सब कुछ किए, सुरते थी सब कुछ किए। नमस्कार तोहे अन्न संगते भोग कुरानो लग्या। अज मिलन बधाइया जी संगते भोग कुरानो लग्या। सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख मेटना। काया के तन संगते भोग कुरानो लग्या। अज मिलन बधाइया जी संगते भोग कुरानो लग्या। अनजल साहिब रूप है, अनजल साहिब रूप है। संगते भोग कुरानो लग्या। अज मिलन बधाइया जी संगते भोग कुरानो लग्या। चारों जुग परवान है, चारों जुग परवान है। आत्म भोग लगाए संगते भोग कुरानो लग्या। अज मिलन बधाइया जी संगते भोग कुरानो लग्या। जो अपने सोयार के, जो अपने सोयार के। एक पीर बसान संगते भोग कुरानो लग्या। अज मिलन बधाइया जी संगते भोग कुरानो लग्या। भुखिया भोजन देत है, भुखिया भोजन देत है। पहुँचेंगे भगवान संगते भोग कुरानो लग्या। अज मिलन बधाइया जी संगते भोग कुरानो लग्या। लाख 84 जीव का, लाख 84 जीव का। भोजन वचकाद संगते भोग कुरानो लग्या। अज मिलन बधाइया जी संगते भोग कुरानो लग्या। करता वर्षे नीर हुए, करता वर्षे नीर हुए। पूरे सबकी आस संगते भोग कुरानो लग्या। अज मिलन बधाइया जी संगते भोग कुरानो लग्या। धर्म तो दस के नहीं, धर्म तो दस के नहीं। दस तीनों लोक संगते भोग कुरानो लग्या। अज मिलन बधाइया जी संगते भोग कुरानो लग्या। खैरायत में खैर है, खैरायत में खैर है। कीजे आत्म भोग संगते भोग कुरानो लग्या। अज मिलन बधाइया जी संगते भोग कुरानो लग्या। एक जाग है धर्म की, एक जाग है धर्म की। दूजी जग है ज्ञान संगते भोग कुरानो लग्या। अज मिलन बधाइया जी
संगते भोग गुरानु लगिया तीजी जग है हमान की तीजी जग है हमान की चौथी जग प्रणाम संगते भोग गुरानु लगिया अज मिलन बधाइया जी संगते भोग गुरानु लगिया खुलिया भंडारा गैर का खुलिया भंडारा गैर का बिन चिट्ठी बिन नाम संगते भोग गुरानु लगिया अज मिलन बधाइया जी संगते भोग गुरानु लगिया ग्रीवदास मुक्ता तुले ग्रीवदास मुक्ता तुले तन के शोभल जाम संगते भोग गुरानु लगिया अज मिलन बधाइया ने संगते भोग गुरानु लगिया ग्रीवदास मुक्ता तुले ग्रीवदास मुक्ता तुले तन के शोभल जाम संगते भोग गुरानु लगिया अज मिलन बधाइया ने संगते भोग गुरानु लगिया सत साहे सत साहे सत साहे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री सतगुरु भूरी वालों की जय। सारी संगत जयकारा जोर नाल बुलाना है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। श्री छुडानी धाम श्री सतगुरु भूरी वालों श्री सतगुरु गौआ वालों श्री सतगुरु रकबे वालों श्री सतगुरु काशी वालों सत साहिब सत साहिब सत साहिब। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय सतगुरु बंदी छोड़ साहब जी की अमृतमयी कल्याणकारी गुरबाणी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय सतगुरु बंदी छोड़ साहिब भूरी वालियां दे वर्तमान स्वरूप वर्तमान गद्दी नशीन संत रतन संत शिरोमणि श्री वेदांत आचार्य सतगुरुदेव जी महाराज। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय सभी संत महापुरुष और सतगुरु बंदी छोड़ साहिब भूरी वालियां दे पावन दरबार बैठी हुई संगत, जिमें के सभी संगत जानू है। सतगुरु बंदी छोड़ साहिब भूरी वालियां दे तीसरे अवतार श्री सतगुरु महाराज गौआ वालियां दी 10वीं पावन वर्षी के उपलक्ष्य दे विच वर्तमान गद्दी नशीन श्री महाराज जी की अपार अनुकंपा दे नाल सारी ही भूरी वाले नाम लेवा संगत देश विदेश तो 3 दिनों तो इस दरबार च सजदे करते हुए शरधा दे फुल भेंट कर रहे हैं। सतगुरु महाराज गौआ वाले जिन्हों ने अपने जीवन काल दे विच संगत और समाज नूं सेध दिती है। गौ गरीब ते कन्या दे हमदर्द उन्हां दे मसीहा अध्यात्म विद्या दे नाल नाल उन्होंने सिक्ख्या के खेत्र में भी संगतां ते अपार कृपा की है। विशेष तौर पर लड़कियां दे लई उन्होंने जो भी संगत और समाज से कृपा की है उन्हों का असी हजारां जन्म लैके भी जन्म नहीं दे सकते। तो हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार जिन्हां भी महापुरुषों को समा देना है उन्होंने बेनती है कि दिती हुई समय की सीमा में ही बाणी को विराम देना है और केवल भूरी वाले संप्रदा बारे और महाराज गौआ वाले दे गुणगान करने हैं। गौआ वाले सतगुरां दे ही गुणगान करनी है। जिन्ना भी समा देना है उस दे विच ही अपने बाणी को विराम देना है। इस तो सिवा कोई भी चर्चा नहीं करनी है। हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार बलाचौर तो आया हुआ रागी यथा श्री गुरमेल सिंह जी और उन्होंने साथी एक शब्द राही अपनी हाजरी भरनगे। श्री गुरमेल सिंह जी और उन्होंने साथी।
सत साहिब बंदी छोड़ महाराज की जय। परम सत्कारयोग सतगुरु महाराज जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर रही साध संगत जी, जिवें कि आपां सारे जानते हैं, अज आपां सारे ही उस पवित्र अवतारी पुरुष गौमा वाले महाराज जी की 10वीं पवित्र याद मना रहे हो, जो कि देश विदेश तो इलाके दियां सारियां संगतां ने कई दिनों तो गुरु साहब के दरबार दियां हाजरियां भरियां ने। हुणे थोड़े समय पहला गुरु साहब जी की पवित्र बाणी के भोग पाए गए ने। आप सारिया ने गुरबाणी सरवण की है, क्योंकि साध संगत जी आपां ये सारे ही जानते हैं कि पवित्र यादां उन्हां दियां मनाईयां जांदियां ने जिहड़े कि संसार ते आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नमस्कारा उन्हां नूं हुंदियां ने जो कि आप भी मुक्त होकर जाते हैं, ते जिहड़े उन्हां दे संगी साथी कुटुंब हुंदा सारा संसार, उन्हां नूं भी मुक्त करके जाते हैं। साध संगत थोड़ा समा लेना, क्योंकि संत महापुरुष इत्थे बैठे ने, होर लीडर साहबान इत्थे पहुंचण वाले ने, क्योंकि जिन्ना महाराज जी ने समा बख्शिश किया मैं उसके अंदर ही रहना, सिर्फ एक शब्द की सेवा करनी है। क्योंकि साध संगत आप इत्थे कुछ लाहा लैण वास्ते आए हैं। लाहा की लेना? प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहन। आप लाहा लैण वास्ते आए हैं, क्योंकि गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बो डूबे सियाने। क्योंकि आप गुरु की मत लैण वास्ते आए हैं, जो कि महाराज जी सानू वार वार उपदेश दे रहे हैं कि प्राणी जिहड़ा मनुखा शरीर मिलिया तैनूं दोबारा नहीं मिलना। इस करके तैनूं समझाउण वास्ते महापुरुषों ने बड़ा उपराला किया। क्योंकि साध संगत आप जानते हैं, जे आप रास्ता भुल जाइए, किसी नूं रास्ता पूछिए एक बार दो बार, वो जरूर गुस्सा करेगा, तैनूं दस देता है। लेकिन महापुरुष जो कि बार बार गोद में बिठा के तुहानूं उपदेश देंदे ने कि आवगुणा त्याग दे, गुणां नूं संग्रह कर लै। क्योंकि महाराज जी ने अपना सारा जीवन धर्म वास्ते, समाज वास्ते, सिक्ख्या वास्ते, जो कि गौ गरीब की रक्षा वास्ते जो कि अपना जीवन बतीत किया है। साध संगत आओ एक शब्द पढ़ना है। गुरु महाराज जी का हुक्म है कि गौआं वालियां की उपमा करनी है। तेरियां दधारियां नूं मन मेरा लोचदा, एक बारी दर्श दिखा। आओ ये नाल ही आप सारे अपनी रसना को पवित्र करिए जी। आओ भाई साहब जी का शब्द सरवण करिए। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा। ए बिनती सुन प्रभु मेरे, देना कर अपने तेरे अधिकार मन मेरा धोखदा, तेरे अधिकार मन मेरा धोखदा। एक बारी दर्श देखा पूरी वालिया, एक बारी दर्श देखा। तेरे अधिकार मन मेरा धोखदा, तेरे अधिकार मन मेरा धोखदा। एक बारी दर्श देखा गौआ
वालिया एक बारी दर्श दिखा। तेरिया दीदारियां मन मेरा लोकदा, तेरिया दीदारियां मन मेरा लोकदा। एक बारी दर्श दिखा पूरी वालिया एक बारी दर्श दिखा। संग तो उड़ी के बाचा मारे दूरी वाले, संग तो उड़ी के बाचा मारे दूरी वाले, संग तो उड़ी के बाचा मारे गौआ वाले। एक बारी चल दिखा पूरी वालिया एक बारी चल दिखा। तेरिया दीदारियां मन मेरा लोकदा, एक बारी दर्श दिखा। रखदे वालिया एक बारी दर्श दिखा। जिथे भी तुका गुण बारिक रखदा, जिथे भी तुका गुण बारिक रखदा, जिथे भी तुका गुण बारिक रखदा। तूड़ लइए मस्त कला पूरी वालिया तूड़ लइए मस्त कला। तेरिया दीदारियां मन मेरा लोकदा, तेरिया दीदारियां मन मेरा लोकदा। एक बारी दर्श दिखा गौआ वालिया एक बारी दर्श दिखा। पता नहीं कि नाम विच कोल के पिलाम दा, पता नहीं कि नाम विच कोल के पिलाम दा। पता नहीं कि नाम विच कोल के पिलाम दा। जन्म देंदा है बदला गौआ वालिया जन्म देंदा है बदला। तेरिया दीदारियां मन मेरा लोकदा, तेरिया दीदारियां मन मेरा लोकदा। एक बारी दर्श दिखा काशी वालिया एक बारी दर्श दिखा। दुनिया पे आज पे अमृत भरते, आज सारी दुनिया के अमृत भरते, आज सारी दुनिया के अमृत भरते। देव तेरे फूल बरसा पूरी वालिया देव तेरे फूल बरसा। तेरिया दीदारियां मन मेरा लोकदा, तेरिया दीदारियां मन मेरा लोकदा। एक बारी दर्श दिखा रखदे वालिया एक बारी दर्श दिखा।
ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂ, ਰਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂ, ਰਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਗਊਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਿਖਤਾ। ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਕਬੇ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ। ਦਰ ਦਸ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਣ ਆ ਗਿਆ, ਦਰ ਦਸ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਣ ਆ ਗਿਆ, ਦਰ ਦਸ ਵਾਲੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣ ਆ ਗਿਆ, ਝੋਲੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਝੋਲੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਕਬੇ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ। ਸੰਗ ਤੋਂ ਉਭੀ ਕੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੰਗ ਤੋਂ ਉਭੀ ਕੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰੇ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸੰਗ ਤੋਂ ਉਭੀ ਕੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਕਬੇ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਰਕਬੇ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਗਊਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੀਏ ਗੁਰੂਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਲਾਚੌਰ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਊਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਰਿਆ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਬੋਲ ਕਹਿਣੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਤੁਰਿਆ ਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਤੁਰਿਆ ਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ओ सबसे पहले उन भूरी वालों का एक बार सभी जोर से बोलेंगे, गौओं वालों की, भूरी वालों की, बंदी छोर महाराज की। हम उन्हीं के इस हृदय आंगन में बैठते हुए आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तजन व संतजन, विद्वत वर्ग, सभी उन गौओं वालों की महिमा को गा रहे हैं और सुन रहे हैं और आंखों से देख भी रहे हैं। क्या वह हस्ती, क्या वह शक्ति आज किसके हृदय में, किसके आंखों में नहीं है। महान है वो। आज जिनके लिए कल आपसे स्वामी जी ने जो संकेत किया था, उस समय का, जिस समय पांच भौतिक शरीर छोड़ते हुए एक दो आंसू निकले, वो इसलिए कि मैं यह खजाना बांटने के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन इसमें से लेने वालों ने लिया, लेकिन मुझे घटता हुआ मालूम नहीं पड़ा। आज मैं उस खजाने को वापस ही लिए जा रहा हूं, तो वह खजाना कहीं वापस नहीं गया। वह खजाना आज भी भूरी वालों का, भूरी वाली गद्दी पर जो चौथे स्वामी जी महाराज विराजमान है, वह आज भी वही शक्ति है, दूसरी नहीं। और एक दो बूंद जो उनकी नेत्रों द्वारा मोती बनकर निकली, वह आज अपने इस दिवस पर, अपने इस दिहाड़े पर वर्षा हो गई और वर्षा के रूप में वही दो अंजू आभी को अपिलावित कर रहे हैं और ठंडक दे रहे हैं। यह आंसू उनकी महान प्रेम भरी आंखों के आंसू आज अब आप सभी को क्या दिख नहीं रहे, जो वर्षा के रूप में, हवा के रूप में आप हम सभी को ठंडा कर रहे हैं। और उनकी लीला, उनकी कथा हम सुन रहे हैं। ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते, अपनी वाणी को विराम देते हुए बस उनके ही समर्पण करते हुए एक दो बार नाम भगवान का लेंगे और उनका उनके लिए समर्पण कर देंगे। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि बहुत महापुरुष बैठे हुए हैं और दूर दूर से और आने वाले भी हैं। बस इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देते हुए ਇਹ ਸਨ ਪੂਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਤੁਰਿਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਊਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ। रात बिताया सोई के, दिवस बिताया खा। रात बिताया सोई के, दिवस बिताया खाए। हीरा जन्मय मोल था, कौड़ी बदले जाए साहेब, कौड़ी बदले जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांधे जंजीर साहेब, कोई बांधे जंजीर। कबीरा जब पैदा हुआ जग हसे तुम रो, कबीरा जब पैदा हुआ जग हसे तुम रो। ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए साहेब, तुम हंसो जग रो। परम श्रद्धेय विश्व वंदनीय सद्गुण संपन्न प्रातः स्मरणीय हिंदू के गुरु, मुस्लिम के पीर, सदगुरु कबीर, सदगुरु गरीब, सदगुरु रखवा वाले, सदगुरु गौवा वाले, परम श्रद्धेय पूजपात गादी पर विराजमान वेदांताचार्य महाराज, अत्र उपस्थित सभी सत्कार जोग परम श्रद्धेय पूजपात संत महापुरुष, भक्ति और शक्ति के प्रतिमूर्ति, माता और बहनों, सज्जनों, बुजुर्गों, भाइयों, आज बड़ा ही हर्ष का दिन है। परम श्रद्धेय पूजपाद श्री सद्गुरु गौवा वालों की ये पुण्यतिथि है और महापुरुष का जीवन चंदन के समान होता है। चंदन हरा रहता है तो भी सुगंध देता है, सूख जाता है तो भी सुगंध देता है, जलता है तो भी सुगंध देता है, राख हो जाता है तो भी सुगंध देता है। इसलिए जब वे उनके शरीर था तब भी समाज को अपना सुगंध दिया, समाज को हरा भरा किया, सोए हुए को जगाया। ऐसे लोगों को दिन दुखियों के पीर, सदगुरु, फकीर के नाम से जाना जाता है। सदगुरु गौवा वाले
जब शरीर में थे तो ही समाज को, देश को, राष्ट्र को, मानवता को संदेश दिया, प्यार दिया, उसके लिए उपकार का कार्य किया। आज उनके अनुयायी, उनके भक्त, उनके सेवक, उनके मुरीद, उनके आदर्श पर चलकर उनके जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में, समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, मानवता की सेवा में तत्पर हैं। कोई विशेष उदाहरण, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आंखों देखी चीज है। आप सभी देख रहे हैं, गादी पर विराजमान परम पूज्य श्री वेदांताचार्य जी महाराज ने जो संदेश, जो उपदेश, जो संस्कार आपको दे रहे हैं, वो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, साखी आंखी ज्ञान की समझ देखो मनमाही, अब बिनु साखी संसार की झगड़ा छूटत नहीं। कोई साक्षी की जरूरत नहीं है, कोई वाइटनेस की जरूरत नहीं है, कोई आई विटनेस की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ है आप साक्षात देख रहे हो। ये गौवा वालों की कृपा है। अगरबत्ती जलने के बाद भी सुगंध देता है। इसी तरह से जीवन में 4 प्रकार के महापुरुष होते हैं। तो महापुरुष उनको कहते हैं जो दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, दूसरे के लिए सोते हैं, दूसरे के लिए जागते हैं, दूसरे के लिए खाते हैं, दूसरे के लिए पीते हैं, दूसरे के लिए हर क्रियाकलाप होता है, वो महापुरुष कहे जाते हैं, संत कहे जाते हैं, सदगुरु कहे जाते हैं। महापुरुष के रूप में हम उन्हें जानते हैं, जो जीवन भर कलह में समय बिताते हैं, दूसरों का कोई उपकार नहीं करते, भला नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। उनका जीवन खटमल की तरह होता है। खटमल, मेस्किटो। खटमल जो है दूसरे का खून चूस कर अपने आप को पोषण करता है, लेकिन दूसरे को कोई उससे लाभ नहीं होता। तो हमें ये संदेश मिलता है गोवा वालों से, सदगुरु लाल साहेब से, सदगुरु भोरी वालों से, कि हम खटमल का जीवन नहीं, हम चंदन का जीवन जिएं। ये संदेश है, ये पैगाम है उनका। इसलिए कबीर साहब का ये संदेश है, सरवर तरुवर संत जना, चौथा बरसे में। सरवर तरुवर संत जना, चौथा बरसे में। परमारथ के कारणे, चारों धरिया देह कबीरा, चारों धरिया देह। सिग्नल हो चुका है, इसलिए विशेष समय नहीं देंगे। इसी के साथ थोड़ी सी अपने गुरुओं को याद करेंगे। आप लोग धुन बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा। दिन दुखियों के पीर सतगुरु गौवा वाले पीर, दिन दुखियों के पीर सतगुरु गौवा वाले पीर। बंदी छोड़ वाले पीर सतगुरु गौवा वाले पीर, बंदी छोड़ वाले। वो तो दुखियों के पीर सतगुरु गौवा वाले पीर। बंदी छोड़ गरीब सतगुरु साहेब कबीर, बंदी दिन दुखियों के पीर सतगुरु रखवा वाले पीर। सतगुरु साहेब गरीब दिन दुखियों के पीर। सतगुरु भूरी वाले पीर, वो तो दुखियों के पीर। बंदी छोड़ वाले पीर सतगुरु साहेब कबीर।
बंदी छोर वाले पीर सतगुरु साहेब गरीब। दिन दुखियों के पीर सतगुरु गौआ वाले पीर। बोलिए सतगुरुदेव की, जोर से आवाज दो। बोलिए सतगुरुदेव के, सतगुरु गौआ वालों के, सतगुरु रकवा वालों की, सतगुरु भूरी वालों की, सतगुरु गरीब साहब की, सतगुरु कबीर साहब की, आज की आनंद की, भुजेवाल धाम की, सभी संत महात्माओं की, गुरु प्यारी साध संगत की, सत साहेब सत साहेब। इस सन पूज्य श्री स्वामी डॉक्टर त्रिपुरारी दास जी महाराज जी गुजरात वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बारे फिर मैं बेनती करूंगा कि दिते हुए समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ अपने शब्द महाराज जी के प्रति अर्पण करने हैं। तो हुण महाराज जी की आग्ञा के अनुसार 5 मिनट ਲਈ पठानकोट तो आए हुए पूज्य श्री स्वामी गुरु कृपानंद जी महाराज जी वो भी 5 मिनट ਲਈ संगतां ते अपनी कृपा करनगे। श्री स्वामी गुरु कृपानंद जी पठानकोट वाले। ओम ध्यान मूलम गुरु मुहूर्ते पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बंदीशोर महाराज की जय। गौओं वाले महाराज की जय। हमारे को भी गोमवाल महाराज का सेवा करने का कुछ समय मिला था। हमारे गुरुदेव पठानकोट वाले वो ये दोनों इकट्ठे रहते थे, तब हम दर्शन करते थे। इनसे बड़ी बड़ी काम की बातें, जीवन सुधारने के साधन ऐसे हम इनसे सीखा करते थे। आज वो याद आते हैं। जो बरसी मनाते हैं ना, इसका एक ही कारण होता है, उनकी सिखाई हुई विद्या को दोबारा दोहराना। जो उन्होंने सिखाया है उसको बार बार चिंतन करना। क्यों? पै सुनना तो होता है श्रवण। किसी ने किसी को बात सुनाई तो श्रवण हुआ, तो श्रवण से अकेले से काम नहीं बनता। तब श्रवण के बाद में बात को बार बार सोचना और उस पर विचार करना, उसको मनन कहते हैं। ये बात याद रखना, मनन, बार बार उसका अभ्यास करो। और फिर निधिहासन, उन संस्कारों पर, उस मार्ग पर चलो जो उन महापुरुषों ने शिक्षा दी है। श्रवण 1 और मनन 2 और निधिहासन 3। हम लोग सुनते बहुत हैं, लेकिन इधर से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं, इसलिए हमारा काम बनता नहीं है। संत कहाँ के हैं, वो कैसे हैं, इन बातों पर ध्यान न दें। जहां हमारी जो अंतःकरण में बुराइयां हैं, जो कमियां आ गई हैं, जो उनको निकालने के साधन बतलाते हैं, उस पर ध्यान दें। उससे हमारा जीवन बन जाएगा। कहीं कहीं संत दूर दूर कई जगह पर अपने प्रकट होते हैं, वो कहीं तप कर रहा, उसकी भाषा कोई और होती है, दूसरे की भाषा और होती है। इस भाषा को हम लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए, हमको उसका रस पकड़ना चाहिए कि असल में वो कहना क्या चाहते हैं। हम संतों को, ये रात को बात हुई थी कि हम संतों को तो मानते हैं, लेकिन संतों की दी हुई शिक्षा को जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो महाराज के सब संग करते थे, तो बड़ा
आनंद आता था। ऐसा हुआ कि उन्होंने तो उनकी संगत करके तो हमारा जीवन ही बदल गया। तब इसलिए हम पठानकोट से, हमारे गुरुदेव पहले आया करते थे यहाँ पर, वो उनका ही महाराज के साथ गहरा संबंध रहा। उसी के कारण फिर हमको भी इस प्रसाद लेने का समय मिला। आज उन्हीं की याद में उन्हीं का एक मैं भजन कहने आ रहा हूं, छोटा सा है, आप मेरा साथ देना। जब जीव को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा है क्या, परमात्मा को जो मैं है वो परमात्मा की अंश है। अगर मैं शरीर से मिल जाती है तो अहंकार हो जाता है, और मैं अपने तत्व मूल तत्व को जान लेती है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तब वो क्या बोलते हैं, आप भी मेरा थोड़ा सा साथ देना। रुक सका ना मैं जमाना देखता ही रह गया, रुक सका जे जहां मेरा तमाशा देखता ही रह गया, जे जहां मेरा हम किनारे का सहारा ले चले तूफान से, हम किनारे का सहारा ले चले तूफान से, हम किनारे का सहारा ले चले तूफान से, कोई दूर से किनारा देखता ही रह गया, कोई दूर से किनारा देख। जागने वाला उठा और उठकर आगे चल दिया, जागने वाला उठा और उठकर आगे चल दिया, सोने वाला मीठा सपना देखता ही रह गया, सोने वाला मीठा सपना। बात जो अच्छी लगे हमें उसको कहकर चल दिए, बात जो अच्छी लगे हमें उसको कहकर चल दिए, कोई बातों का खुलासा देखता ही रह गया, कोई बातों का खुलासा। हमने अपने प्रेम का बाना अपना अर्श लिया, हमने अपने प्रेम का बाना अपना अर्श लिया, कोई जगा ताना बाना देखता ही रह गया, कोई जगा ताना बाना। रुक सका ना मैं जमाना देखता ही रह गया, रुक सका ना मैं। हमने मंजिल पाके और बना ले मंजिले, हमने मंजिल पाके और बना ले मंजिले, हमने मंजिल पाके और बना ले। कोई अपना घर पुराना देखता ही रह गया, कोई अपना जिंदगी लाई हमें, हम जिंदगी को ले चले, जिंदगी लाई हमें, जिंदगी को देने वाला देखता ही रह गया, जिंदगी को। रुक सका ना मैं जमाना देखता ही रह गया, रुक जब इस मैं को अगर मैं शरीर से मिल जाएगी तो हनकार हो जाएगा,
और जहां से मैं की उत्पत्ति है उसको अगर अंतःकरण में जाकर जान जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे महापुरुष शिक्षा दिया करते थे, उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद आज हम आपको मान रहे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ਇਹ ਸਨ ਪੂज्य श्री स्वामी गुरु कृपानंद जी महाराज जी पठानकोट वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਊਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸਾਰੇ ਕੋ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਖਸਾਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਚੇਤਨਾਨੰਦ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਦਾਂਤ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਵਿਰਵਾ ਭਲਾ ਵੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਓਏ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹਿ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੰਡਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਹੋਏ ਰਹੇ ਚੰਦਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲਹਿ ਝਰਣੇ। ਐਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਝਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਦਾਨ ਕਰੇ, ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਰਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਐਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗਊ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
जो गऊ का सत्कार है वो सब तो वड्डा है। ते अज भी महापुरखों ने गऊशाला अनेका तरह के प्रबंध करके कीते ने। ते जे अज भी आपां जिन्हां दी याद मना रहे हैं उन्होंने याद करके उन्हां गऊशाला दे विच तूड़ी घाह पट्ठा पानी धानी पजाइए ते समझो ते वो महापुरख अज भी अपने विच ही बैठे ने जिन्होंने आपां याद करके कहने हैं। ते इउं समझ लईए भी वो किते आप काम गए है, साडी ड्यूटी ला गए है, भाई साडा ये तुसीं जो राज साज मगरों सामभना है। ते आपां अपने फर्ज नूं संभालदे होए उस मार्ग ते चल के इस कारज नूं जुट के महापुरखां दा साथ दे करके इस सेवा नूं सिरे निभाईए। सो अज दी जिहड़ी लोड़ है गऊ ते गरीब दी ਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ ਕਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ उनका अर्शदाद भी समझो, जिनको याद कर रहे हैं उनकी बात को भी समझो। सो सारे जाने आपां इस गल नूं लैके चलीए भी जिहड़े मार्ग ते आपां नूं सतगुरु ब्रह्मानंद महापुरख गऊआं वाले पा के गए ने, सो आपां सारे जाने उस प्रोग्राम दे नाल हो करके चलीए। सो अपना सारियां दा जिन्नी भी संगत इत्थे मानसरोवर दे विच इकट्ठी हुई है ते वादे नाल इह गल है भी सारियां दा भला, लोक सुखिया और लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। ये सब तो वड्डियां कर्मां दी निशानी है कि जिहड़े तीर्थ अज चल के अपने विच हाज़र होए है ते नहीं सारियां नूं चल के तीर्थां ते जाना पैंदा। ये महापुरखां दी अपार किरपा रहमत दा सदका, इन्हां दी वड्डी कमाई दा सदका जिहड़े आपां दर्शन कर रहे हैं। महाराज सच्चे पातशाह सारियां दी चढ़दी कला तंदुरुस्ती दे रोगता बख्शण ते महापुरखां दी महाराज सच्चे पातशाह इसे तरह लंबी आरजू सेवा करन दा बल उदम बख्शण। सारे बोलिए जी सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन सरदार बलदेव सिंह जी अभियाने तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हुण महाराज जी की आग्ञा अनुसार पूज्य श्री स्वामी दीवानानंद जी दिल्ली वाले वो भी 5 मिनट लई संगतां ते अपनी कृपा कर रहे हैं। समय बारे फिर बेनती है कि दिते समय विच ही अपने शब्दां नूं पूरा करना है। महाराज जी की आग्ञा है कि समय का खास ध्यान रखना है, अपने दिते हुए समय च ही शब्द कहने बंदी छोड़ पर। सतगुर पूर्ण ब्रह्म है, सतगुर आप अलेखा, सतगुर रमता राम है, या मैं मीन नामे खा। कोट कोट सिजदा करो, कोट कोट प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधे जाम गुलाम। परम पूजपाद प्रातः स्मरणे जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास महाराज की अमृतमयी गुरबाणी। धन धन सतगुर भूरी वाले महाराज, धन धन सतगुर रकबे वाले महाराज, धन धन गऊओं वाले महाराज, धन धन मेरे गुरुदेव भगवान तावे पर विराजमान आचार्य वेदांताचार्य जी महाराज, स्वामी चेतनानंद जी गुरु भाई, जिनका ये हम देख रहे हैं कि इनका पुरुषार्थ रात दिन हम सभी संगत के लिए, समाज के लिए जिस प्रकार से गऊओं वाले महाराज समझो कि समाज को लिए जो है और आध्यात्मिक के लिए हम सबको जो है तो इतना जीवन में जब तक रहे संसार में हम सबको वो ज्ञान दिया जिसको कि आज हम
सभी चाहें लोग तो उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तभी जाकर हम गौओं वालों का याद में जो श्रद्धा पुष्प अर्पण करने के लिए आए हैं, जब भी जाकर हम उनके अनुयायी हैं। इस करके हम सबको अच्छे काम करना चाहिए। राम नाम मुख से कहे, कर से देवे दान, ताका फल बाचे नहीं, ताके उर्मे ज्ञान। कहते हैं कि राम नाम, उस परमात्मा के नाम का सुमरन करते हुए, उस मालिक का नाम सुमरन करते हुए और कर हाथों से जो है तो दान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कहते हैं कि उसका बहुत ही अनंत फल है। इस करके आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जहां की ऐसे महापुरुष जो हमारे समाज में यहां पर ताबे पर विराजमान हैं, हम उनके दर्शन कर रहे हैं और समाज सेवी भी हैं, आए हुए हैं दूर दूर से। तो हम चाहिए कि गौओं वाले महाराज जो हैं हमारे को बहुत कुछ बताया करते कि भाई समाज में रहना है किस प्रकार से, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा किया करो और अपने दीन दुखियों की गौओं की सेवा किया करो। इस करके हमारे को चाहिए कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें और जिस प्रकार से अपने श्वासों को अंत समय तक समाज के सेवा के लिए श्वास में अपने जब तक रहे, जब तक समाज का सेवा का कार्य करते रहे, आखिर में जो है तो समुद्र में जाकर जैसे कि नून की डली जो है वो अपने पानी में मिल जाया करती है, इसी प्रकार से समुद्र रूप जो है तो होकर जो है तो हम सब पर अपना जो है तो वर्षा कर रहे हैं, हम सब पर देख रहे हैं और अपना मेहर भरा पंजा रख रहे हैं। तो महाराज के चरणों में मेरी प्रार्थना है, बंदी छोड़ आप जो है तो इसी प्रकार से अपना सभी भक्तों पर अपना मेहर भरा पंजा रखना। हे बंदी छोड़, अपना आपके चरणों में, महाराज गौओं वालों के चरणों में कोट कोट दंडोत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को इसी जगह विश्राम दे रहा हूं। सात साहेब, सात साहेब, सात साहेब। ਇਹ ਸਨ ਪੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀ स्वामी दीवानानंद जी महाराज जी दिल्ली वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ महाराज जी की आग्ञा के अनुसार पूज्य श्री स्वामी गुरु दयालदास शास्त्री जी पानीपत वाले वो भी 5 मिनट ਲਈ संगतां ते अपनी कृपा करनगे। श्री स्वामी गुरदयालदास शास्त्री जी पानीपत वाले। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सतगुरु पूरन ब्रह्म है, सतगुरु आप ये लेखी, सतगुरु रमता राम है, या में मीनन मेखी। पूरन ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सो कर तारी। गरीबदास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारी। सर्वांतर्यामी वाणी स्वरूप में सदगुरु बंदी छोड़ महाराज जियो एवं मेरे परम स्नेही महापुरुष प्रस्तुत समागम के सर्वे सर्वा पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज, महापुरुषों, प्रेमी सज्जनों, आप हम सब 3 रोज से साक्षात्कार कर रहे हैं। 10वां वार्षिक उत्सव पूज्य स्वामी महापुरुष
स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, मैं कहूँगा कि वो हमारी संप्रदाय के एक मात्र अपने समय के अद्वितीय महापुरुष थे, जिन्होंने ऐसी सोच सोची, ऐसे कदम उठाए कि शायद अन्यथा देखने का अभाव हो सकता है। जैसे जैसे पारमिकता अथवा आध्यात्मिकता के रास्ते को उन्होंने साफ किया है, इस संसारिक जीव के लिए कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी की आवश्यकता नहीं है। आप सबको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने समाज के लिए कितनी तेज गति से क्या कुछ किया है। आज हम देख रहे हैं कई कॉलेज है, कई जगह पर गौशालाएं हैं, कई जगह पर डिस्पेंसरियां हैं हॉस्पिटल के रूप में। ये इतनी बड़ी कार्यशैली जो है मेरा ख्याल अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। और कहते हैं मां पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा मेरे से काफी स्नेह है, बहुत प्रेम है स्वामी जी महाराज का, स्वामी चेतनानंद जी महाराज का, जो कि उनके बताए हुए पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। मैं कई बार देखता हूं कि इधर उधर भी कई बार उनका मन करता है मेरे को साथ ले जाने का। अभी नैनीताल के लिए कह रहे थे, जहां के मैं जो है किसी कारणवश नहीं जा सका, और मैं उनके साथ जाकर के देखता हूं कि उनका हृदयंगम अंतराल ठीक वैसा ही है जैसा स्वामी जी महाराज का था। पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज आज हम आप सबके सामने मौजूद नहीं हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर मैं कहूंगा फिर भी इतना जरूर है कि ये जितना जन समूह ये सैलाब उमड़ा हुआ है, ये सब उन्हीं की प्रेरणा के आधार पर हो सकता है कि वो आप हम सब के हृदय अंतराल के अंतर्गत प्रेरणा कर रहे हैं, ताकि आज हम सब एकत्रित हो रहे हैं उस दिवंगत पुरुष की यादाश्त को नित्य नूतन करने के लिए। भविष्य में भी मैं ऐसी आशा उम्मीद करूंगा कि स्वामी जी महाराज के प्रति, जैसे कि मैंने पहले एक बार कहा था कि पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज वो गतिशील सरकार थे और पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज ये तेज गतिशील सरकार है। प्रेमी सज्जनों, और जो है समय का अभाव है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कहते हैं कि तीन सजावट देश को, सती संत और सूर, तीन लजावत देश को, कपटी कायर क्रूर। पूज्य स्वामी जी महाराज ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज दोनों के अंदर सर्वगुण संपन्न थे। वो जो है यति पुरुष भी थे और सूरवीर भी थे और दाता भी थे। इस करके जो है कहते जननी जने तो संत दने के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवावे नूर। पूज्य स्वामी जी महाराज जो है संत भी थे, सूरवीर भी थे। सूरवीर थे तो इतना काम करके थोड़े ही समय के अंदर सोचा भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं की जा सकती जितना स्वामी जी महाराज कर गए हैं। उस ऐसे दिवंगत पुरुष के प्रति पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के प्रति मेरी यही हार्दिक जो है श्रद्धांजलि पुष्पांजलि है कि आप जो है उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते रहे और उनकी यादाश्त और ये सब जो है ये दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहे, होता रहे, और आपके हृदय के अंतर्गत जो है सुख शांति का सैलाब और आशीर्वाद उनका जो उमड़ता रहे, बनता रहे, और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद के माध्यम से सराबोर करते रहे।
सफल साफल्यता की आपको प्राप्ति होती रहे। बोलो सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। भूरी वाले महाराज की जय। पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जय। स्वामी लालदास जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी चेतनानंद जी महाराज की जय। देख भगवान की जय। सत साहिब। ਇਹ ਸਨ ਪੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਜੈ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਜੈ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੇ। ओम भद्रम नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीनन मेख। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरु भूरी वालों की जय। श्री बंदी छोड़ महाराज की, श्री रकवा वाले महाराज की जय। गवा वाले महाराज की, सतगुरु काशी वाले महाराज की। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय विश्वविख्यात गरीबदासीय भूरी परंपरा वाली इस दिव्य पीठ पर विराजमान सतगुरु काशी वाले महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बंदन और मंचस्थ विराजमान परम वीतराग संत महापुरुष सतगुरुओं की प्यारी संगत। आज वो पावन घड़ी चल रही है, हमको प्राप्त हो गई है, जिसके लिए हम सब बेसब्री से जिसका हम इंतजार करते थे, और जो दीन बंधु परम दयालु सदगुरु गवा वाले महाराज श्री की पावन निर्वाण तिथि के रूप में जानी जाती है, वो पावन घड़ी चल रही है। महाराज श्री के दिव्य कर्मों का और दिव्य जन्मों का ये 3 दिन से, और आज चौथा दिन है, निरंतर गुणगान होता जा रहा है। महाराज श्री ने जो विशेष बात थी, कन्याओं के कल्याण के माध्यम से नारी जगत का कल्याण कर दिया। और कहते हैं गाओ सर्वस्य मात्रा, गाओ विश्वस्य मात्रा। गाय जो सबकी माता है, उस गाय माता का, उसका रक्षण और उसके पालन करने के लिए महाराज श्री ने अपना जीवन, अपना सारा सामर्थ्य लगा दिया कन्या और गौ के रक्षण के लिए। ऐसे उनके इस कर्तव्य और इस कार्य को देखते हुए ये सिद्ध हो जाता है कि महाराज श्री साक्षात कृष्ण भगवान के अवतार सिद्ध होते हैं। तो मैं भी, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं महाराज श्री का इसी नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने हार्दिक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। तो नाम संकीर्तन मैं कहूंगा, आप भी कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। सत साहिब सत साहिब सत गरीब कबीर हैं, सत साहिब सत साहिब सत गरीब कबीर हैं। सतगुरु गौवा वाले साहिब कृष्ण कन्हैया हीर हैं, सतगुरु गौवा वाले कृष्ण कन्हैया हीर हैं। सतगुरु गौवा वाले साहिब, बोलिए आप बोलो। सतगुरु गौवा वाले साहिब कृष्ण कन्हैया हीर हैं। भोले शंकर प्यारे राम त्रिवेणी के तीर हैं। परम दयालु गौवा वाले कृष्ण कन्हैया हीर हैं।
गोपी ग्वाले प्यारे गौवें जमुना जी के तीर हैं। गम्मा वाले भूरी वाले कृष्ण कन्हैया हीर हैं। ब्रह्मपुरी वाले सतगुरु साहिब पीरां दे सिर पीर हैं। नाम निरंजन सतगुरु जी दा अमी महारस खीर है। बंदी छोड़ गौवा वाले कृष्ण कन्हैया हीर हैं। सतगुरु जी दी प्यारी संगत त्रिवेणी दे तीर है। सतगुरु जी दी प्यारी संगत त्रिवेणी दे तीर है। भजन बंदगी साहिब जी दी निर्मल गंगा नीर है। गम्मा वाले भूरी वाले कृष्ण कन्हैया हीर हैं। इसी नाम संकीर्तन के माध्यम से मैं अपनी हार्दिक भावभीनी श्रद्धांजलि दीन बंधु परम दयालु सदगुरु गम्मा वाले महाराज श्री के चरणों में अर्पित करता हूं और महाराज श्री का आप लोगों के प्रति जो असीम प्रेम है, असीम कृपा है, वो आप लोगों के ऊपर बरस रही है। वर्तमान पीठ पर विराजमान सतगुरु काशी वाले महाराज जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। आप लोगों के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति आप लोगों को हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भूरी वालों की, बंदी छोड़ महाराज की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सत्य साहिब सत्य साहिब सत्य साहिब। ਇਹ ਸਨ ਪੂਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਜੇਆਨੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ।